हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तेनालीरामा की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने घमंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थीं, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। घमंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से। तेनालीरामा की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने घमंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थीं, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। घमंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी घमंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूं। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, घमंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और घमंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख घमंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे घमंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम घमंत्री की ओर देखने लगा। घमंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने घमंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। दोस्तों, यदि कोई विश्वास करके आपको कोई काम सौंपता है, तो उस काम के प्रति ईमानदार रहे।
ताकि किसी का विश्वास आप पर से ना टूटे। ब्राह्मण और केकड़े की कहानी। किसी समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और ब्राह्मण पुत्र भी अपनी माँ की हर बात मानता था। एक दिन ब्राह्मण को पूजा पाठ कराने पास के ही दूसरे गांव जाना था। ब्राह्मण ने यह बात अपनी माँ को बतलाई। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बाहर जा रहे हो, अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ ले जाना। ब्राह्मण अपनी माँ से बोला, माँ, मैं हमेशा ही उस गांव में जाता रहता हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। घबराओ नहीं, मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। ब्राह्मण पुत्र जाना तो अकेला चाहता था, परंतु वह अपनी माँ की बात की अवहेलना भी नहीं करना चाहता था। वह घर से निकल गया और जैसे ही गांव से लगी नदी के पास पहुंचा, एक केकड़ा उसके पैर के नीचे दबते दबते बच गया। ब्राह्मण को लगा, अगर यह केकड़ा रास्ते में यूं ही घूमता रहा तो किसी और के पैर के नीचे नीचे दबते दबते बच गया। ब्राह्मण को लगा, अगर यह केकड़ा रास्ते में यूं ही घूमता रहा तो किसी और के पैर के नीचे आ जाएगा। ब्राह्मण को अपनी माँ की बात याद आई कि अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने सोचा, इस केकड़े को अपने साथ लिए चलता हूँ। उसने अपनी पोटरी से एक खाली डिबिया निकाली और उस केकड़े को डिबिया में रख लिया। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी माँ की बात भी रख ली। अब वो एक से दो हो गए। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते ब्राह्मण थक गया तो आराम करने के लिए एक पुराने पुराने बड़े पेड़ के नीचे लेट गया। उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण की पोटरी में पूजा पाठ की सामग्री थी, जिससे सुगंधित पूजन सामग्री की खुशबू आ रही थी। काला सर्प अपने कोटर से निकलकर पोटरी में घुस गया और उसमें रखी सामग्री में खाने की सामग्री ढूंढने लगा, जिससे पोटरी में रखा सामान गिर गया और केकड़े की डिबिया भी खुल गई। सांप जैसे ही केकड़े को खाने के लिए आगे बढ़ा, केकड़े ने अपने नुकीले डंक सांप की गर्दन में फंसाकर गड़ा दिए। केकड़े के द्वारा अचानक किए हमले से सांप संभल नहीं पाया और वहीं मर गया। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सामान बिखरा पाया और पास में ही उसे मृत सांप दिखलाई दिया, जिसकी गर्दन में डंक के निशान थे और पास में ही केकड़ा घूम रहा था। ब्राह्मण समझ गया कि इस सांप को केकड़े ने मारा है और केकड़े के कारण आज उसकी जान बच गई। तभी उसे अपनी माँ की बता याद आई कि कहीं अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने अपनी जान बचाने के लिए केकड़े का धन्यवाद दिया और वापस जाते समय नदी के पास छोड़ दिया। सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों।